देखो पहले अंडरग्राउंड केबल्स का बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। जो कैपेसिटेंस कैलकुलेशन होती है उससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, एक बार उसको समझ लेते हैं फटाफट। देखो ये आपकी कोई अंडरग्राउंड केबल है, तो अंडरग्राउंड केबल में हमने पढ़ा डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है इसके अराउंड, ठीक है। तो ये आपकी रहती है शीट, और शीट आप बेसिकली देखो या तो एल्यूमिनियम यूज़ करते हो या फिर लेड यूज़ करते हो, और दोनों ही कैसे हैं आपके, दोनों ही कंडक्टिंग मटेरियल है, यानी दोनों में आपका करंट फ्लो हो सकता है ना, ठीक है। कंडक्टिंग मटेरियल है, उस वजह से आपका शीट लॉस भी होता है, हमने देखा था। तो देखो यहाँ पे आपका, ये आपका एक कोर है, ये आपका दूसरा, और ये आपका तीसरा, ठीक है। टोटल 3 कोर है यहाँ पे, क्लियर। तो कोर मतलब जिसमें आपका मेन करंट फ्लो होगा, जो ज़रा समझो। देखो शीट एक कंडक्टिंग मटेरियल है, कोर एक आपका कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है। और इनके बीच में रहता है आपका डाइलेक्ट्रिक, क्लियर है। तो दो कंडक्टर के बीच में आप अगर डाइलेक्ट्रिक रखते हो तो वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, कैपेसिटेंस फॉर्म होता है। तो यानी कि यहाँ पे आपका एक कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाएगा आपकी जो शीट लेयर है, शीट और इस कोर के बीच में, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, सी एस। सी एस का मतलब क्या हुआ कि शीट और कोर के बीच का कैपेसिटेंस, ठीक है। अब जरा ऐसे ही समझो, देखो ये ए कोर और ये आपका सी कोर, दोनों ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, और इनके बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक रख रखा है, ठीक है। यानी इंसुलेशन है ना, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक रख रखा है। तो सिंपल यहाँ पे भी एक कैपेसिटेंस फॉर्म होता है, यानी जो कोर होते हैं उन कोर के बीच में भी एक कैपेसिटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सी सी, यानी कोर टू कोर कैपेसिटेंस, सी सी, कोर टू कोर कैपेसिटेंस। और यहाँ पे ये शीट टू कोर कैपेसिटेंस सी एस। ये चीज़ क्लियर है। ऐसे ही आपका देखो दूसरे कंडक्टर के बीच में या फिर दूसरे कोर के बीच में भी हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो, देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। एक जैसे जैसे चीज़ें पूछी जाती है वैसे वैसे एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। दूसरा देखो, इसमें है ना आपका जो कैपेसिटेंस है, ये तो हम समझ गए कि सी एस होता है कोर टू शीट और सी सी होता है कोर टू कोर कैपेसिटेंस, ठीक है। अब जरा समझो, देखो आपने जब आपने देखो नॉर्मल जब ऐसा आपने कनेक्शन पढ़ा होगा, स्टार कनेक्शन, ठीक है। तो स्टार कनेक्शन में आप क्या देखते हो कि यहाँ पे जो वोल्टेज होता है, ठीक है, ये आपका फेज वोल्टेज आप बोलते हो, ठीक है। और अगर आप दो कंडक्टर के बीच में देखते हो तो ये आपका लाइन वोल्टेज होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो यहीं पे देखो, अगर मैं ए कोर और कोई भी बी कोर मान लो, ए कोर और बी कोर के बीच में अगर वोल्टेज लिखो तो कौन सा वोल्टेज होगा, वो लाइन वोल्टेज होगा। यानी दो कंडक्टर के बीच का वोल्टेज हमेशा क्या होता है, लाइन वोल्टेज होता है। और आपका देखो ये जो बार शीट है, देखो ये भी कैपेसिटर इस शीट से कनेक्टेड है, ये भी आपका शीट के बीच में, और ये भी शीट के बीच में, यहाँ तक ठीक है। यानी एक तरह से बोल सकते हो ये पूरा एक ही पॉइंट है, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट बोल दो, एन पॉइंट दे दो न्यूट्रल, ठीक है। सब एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, सारे शीट वाले कैपेसिटेंस, ठीक है। तो जो वोल्टेज आपका शीट और कोर के बीच में होगा वो कौन सा वोल्टेज होगा, फेज वोल्टेज होगा। सिंपली देखो ये न्यूट्रल का मतलब ये वाला पॉइंट की बात हो रही है, ये कॉमन पॉइंट से सारे कनेक्टेड है। तो ये वोल्टेज आपका कौन सा होता है, फेज वोल्टेज। तो यहाँ से क्या समझे कि कोर और कोर, यानी कोर, दो कोर के बीच का जो वोल्टेज होता है वो होता है लाइन वोल्टेज, और कोर और शीट के बीच में जो वोल्टेज होता है वो होता है फेज वोल्टेज। क्लियर है चीज़। अब देखो यहाँ पे समझो क्या समझाना चाहता हूँ मैं। देयरफॉर हमें रिलेशन ऑलरेडी पता है कि लाइन वोल्टेज जो होता है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ वी फेज। यहाँ से क्या समझ में आया कि दो कोर के बीच में जो वोल्टेज होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। आप देख सकते हो वी एल इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ वी फेज है, यानी दो कोर के बीच में वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो जरा समझो यहाँ पे देखो, वी एल, ठीक है। वी एल मतलब जो कोर टू कोर है, दो कोर के बीच में, ठीक है। ये क्या है, आपका वोल्टेज ज़्यादा है, ठीक है। सिंस ये आपका दो कोर के बीच में वोल्टेज ज़्यादा होता है ना, उस वजह से आपकी जो डिस्टेंस होती है दो कोर के बीच में, डिस्टेंस मतलब बोल सकते हो ना ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस हम ज़्यादा रखते हैं। अब क्यों ज़्यादा रखते हैं ये भी समझेंगे। देखो पहले फिलहाल यहाँ पे लिख लेता हूँ, वी एल आपका यानी कोर टू कोर इज़ मोर, ठीक है। तो डिस्टेंस इज़ मोर। देखो डिस्टेंस इसलिए ज़्यादा रखते हैं दो कोर के बीच में, बिकॉज देखो वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा तो इन कोर पे आपने कर रखा है इंसुलेशन, ठीक है। तो वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा और डिस्टेंस भी अगर आपने कम रख दी, ठीक है। यानी दो कोर है आपके, देखो ये कोई दो कोर है, एक कोर ये रहा, एक कोर ये रहा, ठीक है। आपने क्या किया, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस आपने कम रखी है, ठीक है, डी आपने कम रखी। बट हमें पता है कि दो कोर के बीच में वोल्टेज हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है, वोल्टेज आपका ज़्यादा होता है। तो देखो वोल्टेज आपका ज़्यादा, डी आपका कम, तो हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। के क्यू ओपन आर स्क्वायर पढ़ते हो ना, उसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो अगर डिस्टेंस आप कम रखोगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस जो है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो जो आपका इंसुलेशन है, ठीक है, इन कोर के अराउंड, उस इंसुलेशन का ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिंस वोल्टेज ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। दोनों कोर के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे, तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो आपका जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक स्ट्रेस कम होगा तो इंसुलेशन का ब्रेक डाउन नहीं होगा। क्लियर है चीज़। तो डिस्टेंस मोर किस लिए रख रहे हैं, डिस्टेंस इसलिए ज़्यादा रखते हैं बिकॉज
आपकी, वरना अगर डिस्टेंस ज़्यादा नहीं रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस जो है वो आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है चीज़ ये। तो इससे क्या पता चला, देयरफॉर सिंस ये तो आपके दो कैपेसिटेंस फॉर्म हुए, ठीक है, पैरेलल प्लेट ही है, तो सी सी क्या हो जाएगा, सिंपल फार्मूला एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई ए, ठीक है, यहाँ पे ई आर भी लिख लो, रिलेटिव परमिटिविटी अपॉन आपकी जो भी डिस्टेंस है। अब सिंस कोर में आप डिस्टेंस ज़्यादा रखते हो, तो डिस्टेंस आप ज़्यादा रखते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका सी सी कम होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझा रहा था मैं, ठीक है, कि सी सी जो होता है कोर टू कोर कैपेसिटेंस ऑलवेज लेस देन शीट टू कोर कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए कि कोर टू कोर कैपेसिटेंस आपका कम होता है शीट कैपेसिटेंस से। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं जो पूछा जाता है। देखो फेज कैपेसिटेंस से रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है, सेम आपके अंडरग्राउंड केबल, सेम इसमें कैपेसिटेंट, ठीक है, यानी शीट कैपेसिटेंस और कोर टू कोर कैपेसिटेंस होगा। यहाँ पे देखो आपका जो शीट वाला जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, जो बाहर वाला जो कैपेसिटेंस है ना, फिर बाहर जो कनेक्टेड है, या आप अगर ध्यान से देखते हो आपकी शीट से कनेक्टेड है। ठीक है, यानी देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, ठीक है, सब सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ एन, क्लियर है। तो एक तरह से ऐसा बोल सकते हो ना कि स्टार कनेक्शन बन रहा है इन सी एस का, और बाकी कोर में तो आप देख ही सकते हो कि आपका डेल्टा बन रखा है। ठीक है, कोर वो जो है ए बी सी कोर, ये तो आपका देखो डेल्टा बना है ना, यहाँ पे देख के आपको पता चला है डेल्टा बन रखा है। ठीक है, और बाहर जो देखो जो सी एस है वो सारे एक कॉमन एंड पॉइंट से कनेक्टेड है, यानी सी एस वाला स्टार कनेक्शन बन रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा आपका बन रहा है, यानी देख सकते हो जो स्टार है, ये देखो बीच में जो है ये मैंने स्टार बनाया है सी एस वाला, ठीक है, और कॉमन पॉइंट आपका एन ये रहा, क्लियर है। और बाकी देखो जो बीच में जो कोर वाला है, कोर में देखो डेल्टा बना है, तो ये हमने डेल्टा बना दिया। ठीक है, ए बी सी, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब जरा समझो, देखो यहाँ पे जो डेल्टा है, ठीक है, सिंपल क्या करो, डेल्टा कनेक्शन को स्टार में कन्वर्ट कर दो, यानी डेल्टा को हम कर रहे हैं स्टार में। तो आपको पता है देखो कैपेसिटेंस में जब डेल्टा से स्टार करते हैं तो सिंपल क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, जब सेम कैपेसिटेंस होता है तो मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं ना, ये बेसिक आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो सिंपल कैसा हो जाएगा कनेक्शन, अब देखो जैसे देखो यहाँ पे क्या रहेगा, देखो एक तो आपका पहले से ही था, ठीक है, ये आपका कौन सा था, सी एस, यानी देखो जो इनसाइड में जो स्टार है ना, इसमें तो सी एस एक तो ऑलरेडी है ही है, तो इसमें आपका सी एस बना दो। अब देखो यहाँ पे सिंपल समझना, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, और ये आपका न्यूट्रल पॉइंट। तो जरा समझो, देखो आपने क्या किया, ये जो बाहर वाला जो डेल्टा है ना, इसको आपने स्टार में कन्वर्ट किया है। तो जरा समझो, देखो जैसे ये ए और सी, ठीक है, ये वाली जो ब्रांच है, इसका आप जब चेंज करोगे तो ये सीधा ए इस न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा। तो मैंने यही तो किया है, ए यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पे ये कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सिंपल 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी पहले अगर सी सी था तो भी ये 3 टाइम्स ऑफ सी सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बाकी जो है ये भी आपके 3 टाइम्स ऑफ कोर टू कोर कैपेसिटेंस हो जाएंगे, और यहाँ पे भी आपका 3 टाइम्स ऑफ कोर टू कोर कैपेसिटेंस। ठीक है, अब हमें पूछा जाता है फेज कैपेसिटेंस, यानी पर फेज पूछा जाता है, तो देखो कैसे निकाल सकते हो, पर फेज मतलब देखो कोई भी एक फेज उठा लो, तो मैंने जैसे ये ए फेज उठा लिया और सिंपल न्यूट्रल के बीच में मेरे को कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, ये आपका होता है फेज कैपेसिटेंस, सी पी एच फेज कैपेसिटेंस। ठीक है, अब जरा देखो दोनों केस में आपके पैरेलल में, और कैपेसिटेंस में क्या होता है, पैरेलल में दोनों ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला क्या मिला, सी फेज, ठीक है, फेज कैपेसिटेंस कितना होता है आपका, देखो 3 cc प्लस आपका सी एस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, और यहीं पे आपको देखो चार्जिंग करंट भी पूछा जाता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। देखो चार्जिंग करंट क्या होता है, जो आपके कैपेसिटेंस में फॉर्मूला कैपेसिटेंस में फ्लो होता है। ठीक है, तो चार्जिंग करंट क्या हो जाएगा, सिंपल जो भी आपका वोल्टेज है अपॉन आपका जो भी एक्सी है। ठीक है, एक्सी यानी जो भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, तो यहाँ से फॉर्मूला कितना बन जाएगा, देखो सिंपल सी, ठीक है, और एक्सी क्या हो जाता है 1/ओमेगा सी, तो वो आपका ऊपर आ जाएगा ना, ओमेगा सी, और यहाँ पे सी कौन सा होता है, ये आपका फेज कैपेसिटेंस होता है जो अभी हमने निकाला है। ठीक है, तो यहाँ से आपको फॉर्मूला ओवरऑल मिल जाएगा, देखो 2πf। ठीक है, क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, वोल्टेज आपको दे रखा होगा, और वोल्टेज यहाँ पे आपको फेज वोल्टेज यूज़ करना है। ठीक है, लाइन वोल्टेज मत यूज़ करना, फेज वोल्टेज। ठीक है, वी फेज इंटू आपका सी फेज। ठीक है, तो ये आपका रहता है चार्जिंग करंट का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। देखो आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हो चुके हैं। ठीक है, जैसे पहला पूछता है रिलेशन कि सी एस और सी सी में कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है। ठीक है, फेज कैपेसिटेंस पूछता है, उसका फॉर्मूला हमने देख लिया। चार्जिंग करंट पूछता है, इसका देख लिया। ठीक है, अब 3 आपके इंपॉर्टेंट केस बनते हैं, उनमें जो फॉर्मूला आता है वो भी आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो समझ लेते हैं। अब देखो पहला केस क्या होता है, टू कोर कनेक्टेड टू शीट, कैपेसिटेंस मेजर बिटवीन रिमेनिंग कोर एंड शीट, यानी कि आपने क्या किया, किसी भी दो कोर को शीट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर आपने कैपेसिटेंस मेजर किया रिमेनिंग कोर और शीट के बीच में। ठीक है,
तो देखो हमारा सिंपल ये कनेक्शन रहता है। अब देखो ये मान लेते हैं ए कोर है, ये आपका बी कोर है और ये आपका सी कोर है। तो केस कौन सा चल रहा है? दो कोर को शॉर्ट करने वाला। ठीक है, तो किसी भी दो कोर को हम शॉर्ट कर देते हैं। देखो ये वाला कोर लिया मैंने और इसको मैंने शीट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इसको भी मैंने शीट से कनेक्ट कर दिया। यहाँ तक ठीक है आपका? तो जरा देखो ये शीट पूरी आपकी कॉमन ही है ना, कि ये आपकी शीट है ना पूरी, देखो ये आपकी शीट है। यानी ऐसा बोल सकते हो कि ये पूरा एक तरह से ऐसे ये पूरा कनेक्टेड है। ठीक है, शीट के थ्रू। तो यहाँ से क्या पता चला, देखो जैसे आपने ये चीज़ की ना, तो यहाँ पे देखो ये वाला कैपेसिटेंस, ठीक है, ये वाला कैपेसिटेंस एंड आपका देखो ये वाला कैपेसिटेंस, देख सकते हो तीनों के तीनों आपके देखो शॉर्ट हो चुके हैं। देखो ये पूरा एक तरह से शॉर्ट हो गया। ठीक है, तीनों के तीनों आपके यहाँ पे शॉर्ट हो गए। ठीक है, और यहाँ पे क्या पता चला, देखो ये वाला जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, ये वाला सीधा शीट से कनेक्ट हो गया। ठीक है, और ये वाला कैपेसिटेंस भी सीधा देखो यहाँ पे ये शीट से ऐसे कनेक्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो अगर मैं रिजल्टेंट बनाता हूँ तो देखो कुछ ऐसा बनाइए कैपेसिटेंस आपका। देखो ऊपर आपका एक पहले से ही था, ये आपका था सी एस। ठीक है, देन हमने देखा जो एक और है ना, एक और से देखो दो कैपेसिटेंस है, दोनों शीट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका एक कैपेसिटेंस हो गया और यहाँ पे ये हमारा दूसरा कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है, ये हमारा देखो सी सी और ये भी हमारा सी सी। बस ठीक है, तो ये आपका शीट से कनेक्टेड है, यानी ये शीट वाला पॉइंट है ना, और ये भी शीट वाला पॉइंट है। सिंपल यहाँ पे ऐसे ये कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका देखो कुछ ऐसा आपका ये बना है। ठीक है, इस केस में कुछ ऐसा आपका बना है। क्लियर है चीज़? यानी क्या क्या, सिंपल दो कोर को शॉर्ट कर दिया। ठीक है, फॉर्मूले रटने की आपको जरूरत नहीं है। सिंपल देखो हमने क्या किया उसके अकॉर्डिंग चलो। ठीक है, अब हमने बोला मेजर क्या कर रहे हैं, देखो मेजर बिटवीन रिमेनिंग कोर एंड शीट। तो यहीं पे तो हमारा कोर था, कि यहीं पे तो हमारा कोर था, ए वाला कोर यहीं पे तो है, देखो क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इसके बीच में और शीट के बीच में, तो ये आपकी शीट, ये आपकी शीट और यहाँ पे आपका ये कोर। ठीक है, इसके बीच में हम कैपेसिटेंस मेजर कर रहे हैं, तो इसको लिख लेते हैं चलो C1। ठीक है, तो C1 की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो जरा साफ देख के बता सकते हो आप। ठीक है, तीनों कैपेसिटेंस कैसे आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, तीनों देख सकते हो ना पैरेलल में कनेक्टेड है, बिकॉज ये पॉइंट तो आपका देखो सब में कॉमन है। ठीक है, सब में कॉमन है, तो देखने से पता चल रहा है तीनों कैपेसिटेंस आपके पैरेलल में। तो यहाँ से C1 क्या निकल गया, पैरेलल में सीधे ऐड हो जाते हैं ना, तो हमारा हो जाएगा देखो CS प्लस CC प्लस CC। तो यहाँ से इस केस के लिए हमें जो C1 की वैल्यू मिली, कितनी मिली, देखो यहाँ पे ये आपका आ गया 2CC प्लस CS। ठीक है, तो ये ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमने क्या किया, दो कोर को शीट से कनेक्ट कर दिया। तो जरा बताइए कैपेसिटेंस क्या होगा आपके रिमेनिंग कोर और शीट के बीच में। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं और आपको फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। तो आपको ऐसे ये पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, बाकी आप रट के जाओगे वो आपकी दिक्कत है। ठीक है, बिकॉज रट के जाओगे तो मिक्सअप हो जाएगा सारा। ये फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, तो देखो दूसरा केस क्या है, ऑल थ्री कोर बंच टुगेदर एंड कैपेसिटेंस मेजर बिटवीन एनी कोर एंड शीट। ठीक है, यानी क्या कि आपने तीनों कोर को एक साथ बंच कर दिया, यानी बेसिकली शॉर्ट कर दिया एक तरह से। ठीक है, तो देखो कैसे दिखेगा ये, देखो जैसे ये हमारा ए कोर था, ये आपका बी कोर था, ये आपका सी कोर था। ठीक है, तो आपने क्या किया, देखो इसको इससे ऐसे शॉर्ट कर दिया। ठीक है, इसको इससे कर दिया एंड इसको इससे कर दिया, बेसिकली तीनों को बंच कर दिया। तो बंच करने का मतलब क्या हुआ, देखो एक तरह से शॉर्ट कर दिया। ठीक है, यानी इनके बीच में अब कुछ भी कैपेसिटेंस एग्जिस्ट नहीं करता, कैपेसिटेंस सारे आपके ये शॉर्ट हो गए। ठीक है, तो सारे कैपेसिटेंस शॉर्ट हो गए। अब हमें मेजर क्या करना है, शीट के बीच में, यानी ये रही आपकी शीट। ठीक है, और किसी भी कोर के बीच में, तो ये मान लेते कोई भी एक कोर ही ले लेता हो। ठीक है, तो एक कोर के बीच में, ठीक है, यहीं पे मेजर करना है हमें। ये आपका हो गया C2। ठीक है चीज़, तो देखो बीच वाला तो पूरा शॉर्ट हो गया। ठीक है, यानी एक सिंगल पॉइंट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बीच वाले को, पूरा शॉर्ट हो चुका है बीच वाला। ठीक है, अभी भी देखो CS और CS तीनों किस में हो गए, पैरेलल में। तो सिंपल है, देयरफॉर C2 कितना हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज बीच वाले कैपेसिटेंस तो सारे चले गए। ठीक है, सारे शॉर्ट किए तो सारे शॉर्ट हो गए ना, सारे रिमूव हो चुके हैं। यानी अभी ये कोर कुछ इस टाइप में, देखो ये आपका ए कोर, ये आपका बी कोर और ये आपका सी कोर। ठीक है, यानी इनके बीच में कोई भी कैपेसिटेंस एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सिंपल है, ये CS आपका एग्जिस्ट कर रहा है और ये देख सकते हो सारे कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, ये कॉमन पॉइंट है। ठीक है, यानी सारे पैरेलल में। तो यहाँ पे C2 कितना हो जाएगा, 1 2 3 है, तो ये आपका आ गया 3CS। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड केस। क्लियर है चीज़ ये। ठीक है, सिंपल जो आपको केस दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, जो थर्ड आपका केस है, ठीक है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट केस है, बिकॉज इस पर आपको 2 3 बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, गेट में भी पूछा गया है और आपके जो SSC JEE और इनमें भी पूछ रखा है। तो वो क्या क्वेश्चन है,
वन कोर कनेक्टेड टू शीट एंड कैपेसिटेंस मेजर बिटवीन रिमेनिंग एनी कोर। ठीक है, तो देखो एक कोर को आपने शीट से कनेक्ट कर रख दिया। ठीक है, तो ये आपका देखो सिंपल, जैसे मान लो ये आपका ए कोर है, ये आपका बी कोर है और ये आपका सी कोर है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, केस इंपॉर्टेंट है। देखो इसने बोला एक कोर को शीट से कनेक्ट किया ना, तो ये कोड लेके मैं सीधा शीट पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इस ए वाले कोर को मैंने शीट से कनेक्ट किया। ठीक है, तो जैसे ये कनेक्ट करूँगा तो देखो ये जो सी एस है ना, ये मेरा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो ना, शॉर्ट हो गया ना, सी एस मेरा यहाँ पे शॉर्ट हो गया। ठीक है इतना। अब मेरे को क्या करना है, किसी भी दो कोर के बीच में मेजर करना है। देखो रिमेनिंग कोर, ठीक है, ना कि कोर और शीट, कोर के बीच में करना है। तो ये मेरा ले लेता हूँ एक सी कोर, एक ले लेता हूँ बी कोर, इनके बीच में जो कैपेसिटेंस है ये मेरे को मेजर करना है। तो सिंस थर्ड केस है तो मैं इसको C3 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो C3 की मेरे को वैल्यू निकालनी है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे देखो, सिंस CS तो मेरा शॉर्ट है, तो पहले मैं एक बार शीट बना देता हूँ। ठीक है, यानी शीट मतलब एक सिंपल सर्कुलर वाला पूरा। तो ये जैसे हमारी शीट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये ए वाला कोर है। ठीक है, ए वाला, ऊपर वाला मेरा शॉर्ट हो चुका है इसलिए मैंने ये यहाँ पे बनाया है। ठीक है, बाकी देखो जो मेरे कैपेसिटेंस है ये बना देता हूँ, ये मेरा है CC। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा देखो कौन सा कोर है, सी वाला, ये मेरा सी कोर। ठीक है, यहीं पे ऐसे भी एक मेरा CC कनेक्टेड है, ठीक है, कोर टू कोर कैपेसिटेंस। और यहाँ पे मेरा ये है पी कोर। ठीक है, और इनके बीच में भी एक कोर टू कोर कैपेसिटेंस है, तो ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ तक ठीक है आपका? अब देखो कोर और शीट के बीच में भी तो यहाँ पे है ना, ये भी बना दो। तो ये आपका शीट वाला और यहाँ पे भी आपका ये शीट वाला। ये डायग्राम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? तो ये देखो CS, ये आपका CS, ये CC, ये CC और ये आपका CC। यहाँ तक ठीक है आपका? अब जो देखो डायग्राम में ध्यान से अगर आप देखते हो तो देखो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है एंड ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ तक ठीक है? तो जरा देखो ये जो है आपकी, ठीक है, ये एक पूरा कॉमन पॉइंट है, यानी कि ये बोल सकते हो कि ये वाला CC और ये CS दोनों पैरेलल में हो गए। ठीक है, देखने से आपको लग रहा होगा देखो दोनों पैरेलल में। ठीक है, ऐसे देखो ये वाला CC और ये वाला CS, देखो ये आपका पूरा एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो ये भी आपका पैरेलल में। ठीक है, यानी कि ये आपके जो दो है, ठीक है, ये आपके पैरेलल में और ये आपके दो है, ये आपके पैरेलल में। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो मैं अगर वापस बनाता हूँ तो ये देखो कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये आपका जैसे C वाला कोर है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा B वाला कोर है। अब मेरे को पता है इनके बीच में एक कैपेसिटेंस है CC। ठीक है, पहले इसको बना देता हूँ। अब हमने देखा कि C और A कोर, ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे कोई ये मेरा A पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट है, चलो देखो A पॉइंट। अब हमने देखा कि CC और CS दोनों पैरेलल में थे। ठीक है, तो पैरेलल में जब कैपेसिटेंस होते हैं तो दोनों ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इतना आपको पता है ऑलरेडी। तो यानी कि यहाँ पे मेरा एक कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, ये मेरा कैपेसिटेंस होगा जो मेरा सीधा यहाँ पे ए पे कनेक्ट होगा, और ये कौन सा है मेरा, सिंपल दोनों ऐड हो गए। ठीक है, यानी CC प्लस CS। ठीक है इतना। अब ऐसे देखो इस बी वाले कोर पे भी तो यही होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका ये कैपेसिटेंस हो जाएगा, दोनों पैरेलल थे, दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी CC प्लस CS। ठीक है, और ये भी आपका ऐसे यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, कुछ ऐसा ही तो डायग्राम बनेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों कैपेसिटेंस आपके सीरीज में हो गए। ठीक है, देखने से पता चल रहा है सीरीज में। ठीक है, अब हम निकाल कहाँ रहे, दो कोर के बीच में निकाल रहे हैं, यानी C और B जो कोर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। तो इजीली आप देखो सॉल्व कर सकते हो। देखो ऊपर वाले दोनों सीरीज में, इनको सीरीज में सॉल्व कर दो, उसके बाद उसको CC के साथ पैरेलल में सॉल्व कर दो। देयरफॉर देखो क्या हो जाएगा, सिंपल देखो C3, ठीक है, इक्वल्स टू, पहले मैं इन दोनों सीरीज को सॉल्व कर देता हूँ। अब सीरीज में देखो दोनों सेम है, तो सीरीज में जब कैपेसिटर होते हैं तो रेजिस्टेंस जैसे पैरेलल में सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करेंगे। तो सेम है तो सिंबल क्या हो जाएगा, देखो CC प्लस CS डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ऐसे तो सॉल्व करते कैपेसिटेंस। प्लस प्लस क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज पैरेलल में मेरे को CC के साथ करना है, पैरेलल में सीधे ऐड हो जाते हैं, तो ये आपका डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, CC, तो यहाँ पे देखो सिंपल LCM लोगे तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका हो जाएगा देखो 3CC, ठीक है, प्लस CS डिवाइडेड बाई 2, यही होगा ना यहाँ पे। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है 3CC प्लस CS, ये आपका होता है फेज कैपेसिटेंस। ठीक है, ये हमने देखा था, ये हमारा होता है C फेज। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो C3 मेरा है, C3 मेरा कितना हो जाएगा, देखो सिंपल C फेज डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से जो C फेज की वैल्यू आई मेरी, C फेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 2 टाइम्स ऑफ C3। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला रिलेशन। ठीक है, बिकॉज एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। या तो आपको देखो C3 दे देगा, C फेज पूछ लेगा, या फिर क्या करेगा, आपको C फेज दे देगा और C3 पूछ लेगा। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए और आपको ये वाला फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ठीक है ना?
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन अ 3 कोर केबल, ठीक है 3 कोर है, फिर क्या बोला देखो, द कैपेसिटेंस बिटवीन 2 कंडक्टर, यानी किसी भी 2 कोर के बीच में इसने कैपेसिटेंस दिया है। इसका मतलब समझते हो कि आपका थर्ड वाला केस है, बिकॉज इसने देखो ऑप्शन ब्रैकेट में दे भी दिया विथ शीट अर्थ, यानी कि आपका जो एक कोर है ना उसको आपने शीट से कनेक्ट कर रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली इसने C3 दे दिया हमें, थर्ड केस वाला, ठीक है, जो भी हमने समझा। कितना दिया देखो 3 माइक्रोफेरड, फिर बोला द कैपेसिटेंस पर फेज। तो अभी अभी हमने देखा, ठीक है, देयरफॉर अभी हमने देखा कि जो सी फेज होता है, ठीक है, वो क्या रहता है थर्ड केस में, सिंपल 2 टाइम्स ऑफ C3, 2 टाइम्स ऑफ C3। तो यहाँ पे सिंपल सॉल्व कर दो, तो ये आपका आ जाएगा, दो 2 इंटू 3, ठीक है, यानी कि आपका ये आ गया 6 माइक्रोफेरड, ठीक है। देखो एकदम ईजी क्वेश्चन था, आपको बस थर्ड वाला केस पता होना चाहिए था, ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी सारे केस डिटेल में समझा चुका हूँ, ठीक है। आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। कंसिडर 3 कोर 3 फेज 50 हर्ट्ज 11 kV केबल whose conductor is denoted as R, Y and B in the figure, the interface capacitance, यानी देखो यहाँ पे, ठीक है, फिगर देख लिया, हमें पता है कि हमारा क्या क्या होता है, ठीक है। जैसे C1 को हम लिखते थे कोर टू कोर कैपेसिटेंस यानी CC, कितना दे दिया इसने देखो, ये आपका दिया देखो 0.2 माइक्रोफेरड, 0.2 माइक्रोफेरड, ठीक है। ऐसे देखो C2 हमारा क्या होता है, शीट वाला कैपेसिटेंस, यानी कोर और शीट के बीच में जो होता है, CS लिखते हैं जिसको हम, ठीक है। ये इसने दे दिया 0.4। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी कि CC हमेशा आपका कम होता है CS से, मैंने बताया भी था, तो यहाँ पे देख भी सकते हो आपका कम ही है ना। अब ये तो डेटा में गिवन है, फिर क्या पूछा है देखो, द पर फेज चार्जिंग करंट इज, ठीक है, चार्जिंग करंट पूछा है ना, तो ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देयरफॉर सिंपल पहले चार्जिंग करंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। चार्जिंग करंट इक्वल्स टू क्या रहता है देखो, ओमेगा, ठीक है, फेज वोल्टेज इनटू आपका फेज कैपेसिटेंस, ये तो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। यहाँ पे देखो सिंपल वैल्यू निकाल लो, ठीक है, पहले आपको मेन तो सी फेज चाहिएगा, ठीक है, फेज कैपेसिटेंस। तो फेज कैपेसिटेंस मैंने बोला था फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, कैसे निकलवाया था वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फेज कैपेसिटेंस हमारा कितना आया था, सिंपल 3 टाइम्स ऑफ CC प्लस आपका CS, ठीक है। सारी वैल्यू दे रखी है, सिंपल पुट करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 0.2 यानी 0.6 आ गया, और यहाँ पे ये 0.4, तो ये आपका आ गया 1 माइक्रोफेरड, 1 माइक्रोफेरड, क्लियर है। तो देयरफॉर सिंपल देखो चार्जिंग करंट निकालना, सारी वैल्यू पुट कर दो, चार्जिंग करंट यानी IC कितना हो जाएगा, ओमेगा आपका होता है 2πf, तो 2π इंटू फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज, ठीक है, मल्टीप्लाई फेज वोल्टेज आपको दे रखा है लाइन वोल्टेज, ठीक है, यानी 11 इंटू 10⁻³ दे रखा है, ठीक है, 11 kV है ना, तो इसको आपको फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये आपका लाइन वोल्टेज होता है, डिवाइडेड बाय √3 कर देंगे सिंपल, मल्टीप्लाई आपका जो कैपेसिटेंस निकला, ठीक है, तो 1 इंटू 10⁻⁻6, क्लियर है। सिंपल कैलकुलेटर से इसको आप सॉल्व कर देना, यहाँ पे जो आपको चार्जिंग करंट मिल जाएगा ये आपका आ जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। इतना सिंपल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, एक तो सी फेज वाला याद रखो और एक आप चार्जिंग करंट वाला याद रखो, ठीक है। अगर याद नहीं रखते तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे डेराइव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द कैपेसिटेंस मेजर बिटवीन टर्मिनल B एंड Y विल बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका जो थर्ड केस मैंने समझाया था ना वही है, देखो कैसे, देखो यहाँ पे आपके 3 कोर दे रखे, ठीक है, यानी कि देखो एक यहाँ पे आपका ये कोर है, एक यहाँ पे आपका ये कोर हो गया, एक यहाँ पे आपका ये कोर हो गया, ठीक है। तो इसने देखो क्या किया है, ये जो आपकी है ना ये पूरी आपकी शीट है, यहाँ पे ये पूरी आपकी ऐसे ये आपकी शीट बन रखी है, ठीक है। तो इसने देखो क्या किया, एक कोर को, जैसे देखो ये R वाला जो कोर था ना इसको इसने देखो शीट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये आपकी शीट है ना पूरी, ठीक है, इसने शीट से कनेक्ट कर दिया। तो देखो ये थर्ड केस हो गया, थर्ड केस में हमने क्या देखा था, जब आप पर्टिकुलर किसी एक कोर को शीट से कनेक्ट कर दो और कैपेसिटेंस मेजर करते हो दो आपके बचे हुए कोर के बीच में, तो इसने यही पूछा देखो B और Y के बीच में बताना है। तो बचे हुए कोर देखो यही तो है, B कोर और Y कोर, बिकॉज आपने Y कोर को शीट से कनेक्ट किया तो ये दो कोर के बीच में आप कैपेसिटेंस निकाल रहे हो। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया था हमारा थर्ड केस में हमने जब देखा था, C3, यानी कि C3 हमें मिला था सिंपल फेज कैपेसिटेंस अपॉन 2, और फेज कैपेसिटेंस हमारा कितना आता है 3CC प्लस CS, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, यही मिला था हमें, क्लियर है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सिंपल आपका देखो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, CS प्लस 3CC डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है चीज़ ये। तो थर्ड केस मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, तो इसी से आपको मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप इस फॉर्मूले को भी याद रखिए।